अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी ढाबा स्टाइल गोश्त की कढ़ाई। ये मेरे भाई ने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है। सॉरी मैं आपको ज़रा जल्दी नहीं वीडियो भेज सकी, पोस्ट नहीं कर सकी हूँ। इट्स जस्ट दैट काफ़ी और भी चीज़ें साथ साथ बना रही हूँ, लोगों की रिक्वेस्ट साथ साथ पूरी कर रही हूँ। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख लें, ये गोश्त है जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लैम का। इस वक्त आपकी मर्जी है, आप मटन बीफ जो आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। एक तो मैं कढ़ाई आपको दिखा चुकी हूँ जो ढाबा चिकन कढ़ाई है। ये है जी ढाबा गोश्त की कढ़ाई, मीट कढ़ाई है। तो इसमें मुझे 2 किलो मैं गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे घर ज़रा आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनको गोश्त कढ़ाई बहुत पसंद है। साथ ही आपकी भी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। बीच में आपको चाहिए दही, 1.5 कप दही। इसको आपने अच्छी तरह यूं फेंट लेना है ताकि इसमें कोई गिल्टियाँ ना रह जाएं। सो 1.5 कप ऑफ योगर्ट आपको चाहिए होगा। फ्रेश कोरिएंडर तकरीबन एक छोटा बंच कर लें। टमाटोज आपको चाहिए होंगे, यानी कि टमाटर काफ़ी ज़्यादा 8 अदद आपको चाहिए होंगे मीडियम साइज़ के। गोश्त में आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जब आप रेस्टोरेंट्स में भी खाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने क्विक किया होता है, वो गोश्त को उबाल कर रख लेते हैं, यखनी भी उसकी साइड पे रख लेते हैं, और जब वो उसको पका रहे होते हैं उसी वक्त उनको यखनी की ज़रूरत होती है तो वो पानी नहीं, वो यखनी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने भी गोश्त को पहले से बॉयल कर लिया हुआ है। यू हैव टू बॉयल इट एटलीस्ट 90% आप उसको कुक कर लें, बाकी 10% जो है हम उसको मसालों में भून कर पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें 90% मैं इसको कुक कर चुकी हुई हूँ, बॉयल कर चुकी हूँ। इसको मैंने उबाला था विद अबाउट 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, और बीच में 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, यानी कि नमक भी अब जो है मीट में जा चुका हुआ है। उसके बाद मसालों में आप देख लें, ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून ऑफ ज़ीरा आपको चाहिए, यानी क्यूमन सीड चाहिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको चाहिए 2 टेबल स्पून हीपफुल। कसूरी मेथी, फेनेग्रीक लीव्स, यानी कि ये डब्बों में इजीली मिल जाते हैं, आपको 3 से 4 टेबल स्पून चाहिए होंगे। क्रश्ड रेड चिलीज पाउडर नहीं, ये चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। जिंजर हमें चाहिए तकरीबन 2 से 3 इंच का टुकड़ा ले लें, उसको आपने ये जूलियन स्टाइल में काट लेना है। कोरिएंडर पाउडर है ये। धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर क्रश्ड 1 टेबल स्पून। गरम मसाला होम मेड, मेरी वीडियो चेक कर लें, 1 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून हीपफुल। फ्रेश क्रीम 3 से 4 टेबलस्पून आपको चाहिए होंगे भरकर। ग्रीन चिलीज आपको चाहिए होंगी तकरीबन 2 से 3। बटर आपको चाहिए होगा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। और ऑयल जिसमें हम इसको भी पकाएंगे हमें चाहिए होगा 1/4 कप। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि तेल जो है बीच में गर्म हो चुका है। अब आपने इसमें जो है अपना मीट ऐड करना है, और मीट को ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। भूनने से मुराद ये है कि हमने इसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि हम इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद हम इसे बीच में से निकाल लेंगे। तो ज़रा इसको थोड़ा सा फ्राई होने दें, गिव इट अबाउट 5 to 6 मिनट। आप देख सकते हैं कि गोश्त का रंग जो है ये चेंज हो गया हुआ है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, गोश्त को निकाल कर एक प्लेट में आप अलग कर लें। पहले यहाँ पर आपने गोश्त निकाल लेने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेना, और साथ ही टमाटर ये डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। शुरू से लेके अभी तक मेरी फ्लेम जो है चूल्हे के नीचे हाई है, और आपने भी हाई ही रखनी है। इसको इतना पकाना है कि जो है टमाटर का मसाला बन जाए। अब देख लें यहाँ पर कि टमाटर जो है बिल्कुल उसका जो है मसाला बन चुका हुआ है, और मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था। टमाटर ने खुद ही पानी छोड़ा अपना, और साथ ही इसमें मसाला बन गया। इसी के अंदर अब आप ऐड करेंगे अपना सॉल्ट जो है, क्रश्ड रेड चिलीज, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, इनके कोरिएंडर, ज़ीरा। इसे अच्छी तरह पहले आप मिक्स कर लें, और फिर हम इसमें अपना मीट ऐड कर लेने के बाद साथ ही जो हमने अपना मीट फ्राई किया हुआ था यहाँ पर, ये इसके अंदर ऐड करेंगे हम, एंड मिक्स इट अगेन। आप देखिए इधर मीट ऐड कर लिया हुआ है। अब इसके अंदर साथ ही हम जो है हमारा योगर्ट ये ऐड कर लेंगे, और मेक श्योर कीजिए कि आप पहले इसको अच्छी तरह फेंट लें चमचे के साथ में, ताकि इसके अंदर में कोई भी गुल्टियाँ ना बन जाएं। वो लम्ब से बन जाते हैं, फिर आपका जो है दही सालन के अंदर में कर्डल हो जाता है। अब इसको भी अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे आप। दही डाल लेने के बाद जो जिसमें हमने गोश्त को उबाला था उसकी यखनी आप देख लें यहाँ पर जो जग में है। मैं ये सारी इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप डाल रही हूँ। बीच में 1.5 कप डालने के बाद उसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अभी आप फ्लेम को हाई रहने देंगे। जब आपके ये दही के सालन के अंदर में उबाला आना शुरू हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट्स बबलिंग, तब हम इसे थोड़ा मीडियम पे करके वी विल कुक इट टिल द वाटर इंटायरली ड्राइज।
तो अभी हमने यखनी डाल दी है, इसे कवर कर लें एंड लेट इट कुक ऑन मीडियम फ्लेम। यहाँ पर आप देख लें कि दही के पानी के अंदर में बबलिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर आपने चूल्हे की जो फ्लेम है मीडियम कर लेनी है और मीडियम पे रखकर आपने इसको इतना कुक करना है कवर करके कि जब तक सारा पानी दही का ड्राई हो जाए और आपका मसाला मसाला रह जाए। रीज़न बीइंग क्योंकि हमने स्टार्ट में ही गोश्त को बॉईल कर लिया था 90%, बाकी 10% जो है वो ये पानी ड्राई होने तक गोश्त को बिल्कुल ही पका देगा। तो बस अब इसको अब आप कवर कर लें, मीडियम पे रख लें एंड कुक इट टिल द वाटर ड्राई। यहाँ पर दही का पानी जो है बिल्कुल ड्राई होने पर आ गया। आप देख सकते हो कि सिर्फ मसाला मसाला सा रह गया हुआ है। यहीं पर अब आपने ऐड करना है अपना फ्रेश जिंजर, और कसूरी मेथी। इसे हाथ में थोड़ा सा मसल लीजिएगा डालने से पहले, और फ्लेम प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप हाई कर लें। यहाँ पर ग्रीन चिलीज डाल लें, फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया, इन तमाम चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह पहले आप मिक्स कर लें। यहाँ पर आपने अब जो मक्खन है इसको ऐड कर लेना है और अच्छी तरह हमने इसको भूनना है। साथ ही आप इसमें अपनी क्रीम ऐड कर लें। फ्लेम को प्लीज़ आपने अब जो है आहिस्ता नहीं करना, इसको मेक श्योर कीजिए कि पूरी हाई फ्लेम पर हो और अब इसे अच्छी तरह मिक्स करें। यहाँ पर आप अपना गरम मसाला डाल लें और इसको आपने अभी तकरीबन 5 से 6 मिनट और दे देने हैं ऑन हाई फ्लेम और इसको अच्छी तरह भूनते रहने दें। इसी तरह हाई फ्लेम पे भून लेने के बाद में आपका ढाबा कढ़ाई गोश्त तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।